ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। मैं उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देती हुए जुलाई माह का मैंने जो राशिफल तैयार किया है, उसकी अगली राशि बनती है वो सिंह राशि है। तो सिंह राशि के बारे में थोड़ा-सा बताते हैं और किसी भी बात से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सब अच्छा होगा, जो होगा सब अच्छा होगा। बस अगर ये मान के चलें तो हर दिन अच्छा है और हर महीना अच्छा है। इस समय जो माहौल चल रहा है वो एक व्यक्ति विशेष को प्रभावित नहीं कर रहा है। इसमें चिंता की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और आप लोगों की सिंह राशि वालों के लिए तो सूर्य ग्रहण भी खराब नहीं है, इसलिए आप तो बिल्कुल निश्चिंता से जो आप जिस काम में संलग्न थे, उस काम को करते रहिए। अब सबसे पहले आपके स्वामी राशि से ही शुरू कर देते हैं क्योंकि प्रत्येक राशि वालों का जो स्वामी राशि है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, जीवन भर। अकेला 1 महीना नहीं, पूरे जीवन भर। अगर आपके नेटल चार्ट में सूर्य की स्थिति कैसी है, वो भी देखना है और इस समय जुलाई के महीने में सूर्य कहाँ है आपकी राशि में, चार्ट में, वो देखना पहले शुरू करते हैं। तो सूर्य आपके 11th भाव में है और वो कब तक रहने वाले हैं, 16 जुलाई तक। फिर वो अपनी राशि 16 जुलाई से ही बदल लेंगे और अगली राशि में मतलब कर्क राशि में आपके 12th भाव में चले जाएँगे। अभी 11th भाव में वो किसके साथ हैं? राहु और बुध के साथ हैं। तो इस तरह से मिथुन राशि में 3 ग्रह 11th हाउस में आपको पूरी तरह से लाभ पहुँचाएँगे क्योंकि एक तो 11th भाव सबसे अच्छा भाव माना जाता है। वहाँ कोई भी क्रूर पापी ग्रह भी अगर हो और रहे तो वो भी अच्छे फल देता है। ऊपर से सूर्य का तो ये कारक ग्रह है, सूर्य 3 भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, 3, 6, 11। तो इस तरह से शुरू के जो 15 दिन हैं, वो सूर्य की शुभता से आप बिल्कुल सराबोर हो जाएँगे, ऐसा मान के चलिए और इसके साथ-साथ राहु के लिए भी वो बहुत अच्छा है वो घर। जैसे राहु 2 घर में सबसे अच्छा फल देते हैं, एक 10th हाउस में, एक 11th हाउस में। तो इस तरह से 2 राहु और सूर्य वैसे तो बुध के साथ हैं, तो बुध आदित्य युग का निर्माण होगा, लेकिन राहु की वजह से थोड़ा-सा आदित्य योग जो बन रहा है, बुध आदित्य योग, उसमें उतनी शुभता नहीं होगी। तो शुरू के 15 दिन है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर से काम कोई अगर आपका उलझा हुआ था, मान लीजिए कोई लेना-देना करना था या आप उस तरह उस और कुछ अपना मतलब प्रगति करना चाहते थे क्योंकि बुध भी वहाँ है, तो व्यापार में भी अगर मान लीजिए कोई टेंडर-वेंडर आपने डाल दिया, वो पास होने वाला था, तो वहाँ आपको प्रगति में दिखाई देगी क्योंकि बुध क्या है, पूरे माह वहीं रहने वाले हैं, तो बुध की तो शुभता आपको पूरे माह प्राप्त होगी। इधर बुध के अगर हिसाब से देखा जाए तो बुध आपके लाभ भाव का मतलब 2nd भाव में ज धन कुटुम्बाणी है, तो आपको मतलब धन लाभ करवाने वाले हैं, व्यापार से हो चाहे जहाँ से हो, आपका रुका हुआ जो पैसा है, वो आपको प्राप्त होगा, जहाँ आपने उम्मीद छोड़ दी थी। वहाँ आपको इस मतलब शुरू के 15 दिन जब सूर्य वहाँ रहेंगे तब और उसके बाद भी मतलब राहु और बुध मिलके भी आपको पूरे माह कुछ न कुछ धन की प्राप्ति करा देंगे, मतलब अच्छे फल देने वाले हैं आपको। अब उसके बाद आ जाते हैं और जो बड़े ग्रह हैं, उनके बारे में बता देते हैं। जैसे मान लीजिए शनि, आपके शनि कहाँ है? 6th भाव में है, तो 3, 6, 11 में एक रूट ग्रह अच्छे फल देते हैं। तो अगर शनि को देखा जाए तो आपके 6वें घर में शत्रुओं को परास्त करने की स्थिति में रहेंगे और अगर आप रोग ऋण से परेशान थे तो वहाँ थोड़ी-सी रोग से आप थोड़ा-सा परेशान हो सकते हैं, रोग में वृद्धि कर देंगे और स जहाँ तक ऋण वाली बात है, तो ऋण 1 दिन में कोई भी नहीं लेता है, ना 1 दिन में कोई भी सैंक्शन होता है या 1 महीने में। अगर ऋण में आप फँसे हुए थे तो उसके लिए तो आपको थोड़ी-सी प्लानिंग करनी चाहिए पहले से, तो इसलिए वहाँ ऋण से कोई मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, शत्रुओं से ज़रूर आप छुटकारा पा सकते हैं। अब आ जाते हैं गुरु के बारे में। गुरु आपके बहुत अच्छी पोज़ीशन में है, जो इनका कारक भाव है। हालाँकि वहाँ केतु हैं, इसलिए उनकी शुभता में उतनी आपको मतलब कहना चाहिए अच्छे फल प्राप्त नहीं करने देंगे, लेकिन फिर भी 5वाँ घर बहुत अच्छा है, गुरु के हिसाब से। गुरु जो है 5 घरों में बहुत अच्छा फल देते हैं, उनमें से एक घर है ये 5म भाव। तो संतान से संबंधित कोई कार्य अगर आप करना चाह रहे थे, मान लीजिए उसकी विवाह में अगर आपको देरी हो रही थी या आप उसके लिए इच्छुक थे या मान लीजिए खुद ही संतान की प्राप्ति के लिए आप कोशिश कर रहे थे, तो संतान की प्राप्ति इस समय कर हो सकती है। और दूसरा अगर शिक्षा में व्यवधान आ रहा था, तो ये क्या है थोड़ा-सा रुकावट के साथ संपन्न कर देंगे, क्योंकि केतु है तो थोड़ा-सा वो परेशान तो ज़रूर करेंगे, लेकिन फिर भी सफलता प्राप्त होगी, ख़ास तौर से मेडिकल या टेक्निकल कोई अगर कोई क्षेत्र में आप काम कर रहे थे या वहाँ अप्लाई कर रहे थे, तो वो आपको प्राप्त होगा।
तो आपका 5th भाव भी काफ़ी अच्छा आपको फल देने वाला है। अब उसके बाद आ जाते हैं मंगल की स्थिति। मंगल क्या है आपकी राशि में 8th हाउस में है, लेकिन वो मीन राशि में है। तो क्या है मंगल का भी ऐसा माना जाता है कि क्रूर ग्रह हैं ये और आपके एक तो भाग्य स्थान के स्वामी हैं ये और एक आपके 4थे भाव के स्वामी हैं। तो भूमि, भवन, वाहन से अगर आप क्रय-विक्रय में करना चाह रहे थे, वो कर सकते हैं इस समय। माता की हेल्थ अगर खराब थी तो वो उसमें भी इम्प्रूव होगा। मतलब ये है कि भाग्य भाव के स्वामी होके ये अष्टम भाव में है तो थोड़ा-सा रुकावट के साथ भाग्य से प्राप्ति हो। भाग्य मतलब साथ तो देगा लेकिन थोड़ा-सा बीच में उतार-चढ़ाव ज़रूर देंगे क्योंकि ये जो अष्टम भाव है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो इसलिए भाग्य तो आपका निश्चित रूप से साथ देगा लेकिन थोड़ा-सा रुकावट के साथ। तो कुछ मायने में जैसे भूमि भवन हुआ में तो आप निश्चित रूप से कुछ न कुछ लाभ उठा लेंगे। अगर उस मान लीजिए उस क्षेत्र में ही आप काम कर रहे हैं, तब आपको ज़्यादा लाभ होगा क्योंकि बुध की भी आपको शुभता प्राप्त होने वाली है। सूर्य और बुध दोनों परम मित्र हैं। सूर्य के जो मित्र श्रेणी में आ जाते हैं वो मंगल है, बुध है और गुरु भी इनकी मित्र श्रेणी में आते हैं। लेकिन थोड़ी-सी इनकी शुक्र के से इनकी थोड़ी-सी कम मित्रता है या कह सकते हैं कि थोड़े-से शुक्र और सूर्य दोनों एक-दूसरे के अपोज़िट पार्टी के हैं। तो शुक्र की पोज़ीशन आपके नेटल चार्ट में काफ़ी अच्छी है, इसलिए वहाँ पर सूर्य भी आपको कोई हानि नहीं पहुँचाएँगे। शुक्र आपके 10th भाव में मालव्य नामक पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं। ये केंद्र भाव है और इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कहाँ पड़ रही है? 4थे भाव पे है। तो वहाँ पर आपके सुख साधन में वृद्धि होगी, आपको पारिवारिक सुख भी प्राप्त होगा। जैसे मैंने बताया भूमि, भवन, वाहन की भी आप क्रय-विक्रय कर सकते हैं और इनकी एक शुक्र की एक राशि आपके 3rd भाव में है, तो भाई-बहनों से अगर कोई संबंध खराब चल रहे थे, तो वो भी आप इस समय उसमें भी सुधार होगा और छोटी-छोटी दूरी की यात्राएँ जो कराएँगे ये कैसी होंगी आपके लिए लाभप्रद होंगी। तो पूरे माह जो है वो ये सिंह राशि वालों के लिए मतलब पूरी तरह से लाभ ही लाभ है और इस समय सबसे अच्छी बात ये है कि आपको गुरु की सबसे ज़्यादा शुभता प्राप्त होगी क्योंकि आपके भाव बहुत अच्छा है। गुरु जहाँ बैठे हैं, वो भाव बहुत अच्छा है और आपके स्वामी जो राशि सूर्य हैं, उनके भी मित्र हैं। तो और 30 जून से वो क्या है, जैसे मैंने और वीडियो में बताया कि 30 जून से वो अपने ही राशि मतलब गुरु की जो मूल त्रिकोण की राशि, उसमें आके पंचम भाव में आपको 5वें भाव से रिलेटेड जो काम आप कर रहे थे, वहाँ पूरी तरह से लाभ पहुँचाने वाले हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए कोई भी परेशानी नहीं है, जुलाई का महीना उनके लिए स्मूथ जाने वाला है और फिर भी कोई परेशानी है, तो बस केवल आपके लिए एक ही मूल मंत्र है, सूर्य को अर्घ दें और सूर्य का मंत्र जाप करें कि अगर बीज मंत्र कर सकते हैं या जो मंत्र आप स्पष्ट और शुद्ध कर सकते हैं। तो आज सिंह राशि वालों के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।